कवि जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके काव्य संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। इस कविता में कवि ने ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान बताया है तथा उसे अनंत माया, दया और सौंदर्य से परिपूर्ण बताया है। सूर्य तथा चंद्रमा और समस्त प्रकृति में ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है और इसी से सब मनुष्य ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अगर हमें ईश्वर के स्वरूप को देखना है तो हमें प्रकृति की हर चीज को देखना होगा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल कहते हैं स्वच्छ को, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, कि अगर हमें ईश्वर के प्रकाश को देखना है तो ईश्वर के प्रकाश का जो अस्तित्व है वो चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें इस धरती पर फैलकर बता रही हैं। अर्थात चंद्रमा की निर्मल और विशाल जो किरणें हैं वो इस धरती पर फैलकर ईश्वर के प्रकाश का परिचय दे रही हैं। अर्थात ईश्वर की शक्ति और विस्तार को बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। अर्थात ये जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो इस धरती पर फैलकर ये दिखा रही हैं कि ईश्वर की जो माया है वो अनादि है। अनादि मतलब जिसका ना तो कोई आदि है, प्रारंभ है, ना कोई अंत है, और उसकी अनादि और अनंत माया को दिखा रही हैं। ये जो सारा संसार है वो ईश्वर की माया से ही चल रहा है। उसकी जो लीला का प्रसार है वो अनंत है। ईश्वर की जो लीला है वो कब और कहाँ से प्रारंभ हुई और कितनी असीम है, ये अगर देखना है तो हमें प्रकृति को देखना पड़ेगा। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अर्थात ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है। अगर हमको ये देखना है कि इतनी ईश्वर की दया जो है कितनी फैली हुई है, कितनी विस्तृत है, अगर हमको ये देखना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? सागर को, यानी समुद्र का विस्तार देखना पड़ेगा कि समुद्र का ना कितना फैला हुआ समुद्र है जिसका कोई आदि अंत कुछ नजर नहीं आता है। अर्थात समुद्र के जो व्यापक विस्तार के समान ही ईश्वर की दया का भी प्रसार है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अर्थात समुद्र की लहरों की जो असंख्य कतारें हैं वो ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अर्थात ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है और सर्वश्रेष्ठता के गीत जो हैं वो सागर में उठने वाली लहरें गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। अर्थात हे ईश्वर, अगर किसी को तुम्हारी, स्मित कहते हैं मुस्कान को, अगर किसी को तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखना है तो वो चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। चंद्रिका यानी चंद्रमा की जो चांदनी है। तो तुम्हारी अगर मधुर मुस्कान को किसी को देखना है तो वो चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। और अगर तुम्हारी इस मधुर हंसी को सुनना है, तुम्हारी मधुर हंसी की धुन को अगर सुनना है तो हमें किसको देखना पड़ेगा? तो बहती हुई जो नदियों की कलकल ध्वनि है वो उसको सुनकर ही हम तुम्हारी हंसी को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब नदियां बहती हैं, कल कल की ध्वनि करती हुई जब आगे बढ़ती हैं
तो ऐसे लगता है मानो वो हंसती हुई आगे बढ़ रही हैं, और ईश्वर की हंसी जो है वो उन कलकल की ध्वनियों में छुपी हुई है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी कहते हैं रात्रि को, इस संसार रूपी विशाल मंदिर में, यहाँ संसार को एक मंदिर के समान माना है। तो कवि क्या कहते हैं कि इस संसार रूपी विशाल मंदिर में अगर हमको दीपमाला यानी दीपकों की माला, दीपकों की कतार देखनी है, जलते हुए दीपों की कतार देखनी है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अगर तो हम आकाश में चमकते हुए तारों को देखें, अगर इस संसार रूपी विशाल मंदिर में अगर हमें दीपकों की कतार को देखना है, तो हम रात्रि में आकाश में चमकते हुए तारागण को देखें, यानी तारों के समूह को देखें, क्योंकि तारों की चमक में ही ईश्वर के अस्तित्व का पता चल जाता है, उसकी सत्ता का बोध होता है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। अब इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित या खिलाने वाले तुम सूर्य हो। अर्थात जिस प्रकार से कमलिनी जो है, कमल जो है वो पानी में खिलता है, लेकिन सुबह सूर्य उदय होते ही सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तभी वो कमलिनी खिलती है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण जो प्रकृति है वो भी किस प्रकार से खिल उठती है? प्रकृति को खिलाने वाले कौन हैं? इस सूर्य रूपी माली, यानी ईश्वर को एक माली के समान बताया है। तो कवि क्या कहते हैं कि प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। अर्थात कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले या विकसित करने वाले तुम सूर्य हो। सूर्य जो है वो तुम ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। और तुम ही इस सृष्टि रूपी उपवन के, असीम उपवन का मतलब क्या है? ये जो पूरी सृष्टि है ये उपवन है, एक बाग है। तो इस असीम, इस सृष्टि रूपी उपवन के तुम क्या हो? माली हो, क्योंकि इस प्रकृति को चलाने वाले भी ईश्वर हैं। इस प्रकार से बाग की रक्षा जो है वो कौन करता है? माली करता है। तो उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये भी एक उपवन है, एक बाग है, और इसके माली कौन है? वो ईश्वर हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। यानी सृष्टि को एक उपवन के समान माना है, जिसके माली या रक्षक कौन है? भगवान स्वयं है। तो धरा बराबर बता रही है। ये बात जो है ये धरती हमको बता रही है कि इस धरती के, इस उपवन के, इस सृष्टि रूपी उपवन के ईश्वर क्या हैं? माली हैं, जो इसकी रक्षा कर रहे हैं। जो होवे, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अर्थात जो तेरी होवे दया दयानिधि, क्योंकि ईश्वर जो है वो दया के सागर माने गए हैं। तो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुम्हारी दया सबके ऊपर हो जाती है, हे ईश्वर अगर सबके ऊपर आपकी दया हो जाती है तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। अर्थात संसार के फिर सारे मनोरथ जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, संसार के सारे कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं अगर ईश्वर की दया उस पर हो जाती है। तो सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अर्थात संसार में
ये आस्था जो है, ये विश्वास जो है, ये सबके भीतर विद्यमान है कि मनुष्य की सारी इच्छाएं ईश्वर की कृपा या दया से ही पूरी होती हैं। अर्थात ईश्वर की दया जब हो जाती है तो इंसान के सारे जो कार्य हैं वो अपने आप ही संपूर्ण हो जाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।